Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the human respiratory system. In this chapter, in the previous lecture we had started with the introduction of this chapter and discussed that different organisms will be having different types of respiratory system or respiratory structures. Organisms like insects will be having presence of tracheal tube-like structures which will be distributing the oxygen throughout the body and collecting the carbon dioxide, and it will be removed out. Same way, in the case of aquatic organisms, there was presence of gills. Some of the organisms that were found, that is amphibians, can even respire through their skin. So we said that breathing is simply inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide. But when we use the word respiration, it is utilizing that oxygen for the oxidation of the food present inside the cell. मतलब सेल के अंदर जो फूड है उसे ऑक्सीडाइज करना है and liberating the energy from it. This energy will be used up in various activities. So that is the purpose for us to constantly inhale and exhale. हम क्यों हर बार ऑक्सीजन लेते हैं या हम क्यों इनहेल करते हैं? क्योंकि हम जब इनहेल करते हैं तो गैसेस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है. मतलब जब हम इनहेल करते हैं वी टेक अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी एंड दिस ऑक्सीजन इज बीइंग कैरिड आउट बाय आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. वो हर एक सेल्स तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर ये सेल्स क्या करते हैं? दे विल बी ऑक्सीडाइजिंग द फूड दैट इज प्रेजेंट विद इन देम, मेनली ग्लूकोज. और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जो हर एक एक्टिविटी में यूटिलाइज होती है. तो इतनी हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बात कर ली थी एंड देन एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी हैड स्टार्टेड दैट व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लिखा था दैट द फर्स्ट रीजन दैट विल बी प्रेजेंट इज नॉस्ट्रल्स दैट आर लोकेटेड अबाउट द अपर लिप्स. Nostrils lead to a nasal passage and a nasal chamber from which the air enters into your pharynx. Pharynx में आ जाने के बाद अब ये air enter होगी into trachea through your larynx. Trachea में आ जाने पर अब ये air move होगी into the bronchi जिसे कहते हैं primary bronchi, right and left. Right bronchi enters into right lung, left bronchi enters into left lung. Bronchi divides into secondary bronchi, tertiary bronchi and bronchioles. And these bronchioles ultimately will be opening up into small vascular bag-like structures which are called alveoli. So the region from the secondary bronchi to alveoli is present inside the lungs. Secondary bronchi से लेके मतलब primary जो enter हुई वहां से लेके टिल द एंड alveoli, ये सारा ही स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस होल स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट इन योर लंग्स. सो योर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गोइंग टू बी लंग्स. क्यों? क्योंकि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है. बाकी का पार्ट तो क्या कर रहा है? सिर्फ एयर को कैरी कर रहा है. इट इज द वन विच इज कैरिंग द एयर. तो वो क्या हुआ? कंडक्टिंग पार्ट हुआ. पर जो पार्ट एक्सचेंज में इन्वॉल्व है वो पार्ट कौन सा है? लंग्स. लंग्स आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो दे आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्लोली वी विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ द पॉइंट्स. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर और द रीजन दैट इज nostrils, right? So nostrils will be two small openings on under surface of nose. On the under surface of the nose located above the upper lips. ठीक है, तो हमारे जो अपर लिप्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हो देयर आर टू ओपनिंग्स. यू कैन से दैट इट इज ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द नोज. सो दीज टू ओपनिंग्स आर फॉर अपटेक ऑफ द एयर. सो व्हाट इज देयर फंक्शन? Function is to
अपटेक द एयर, ठीक है। एयर को अपटेक करने का काम होता है किसका? द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स के बाद इट इज गोइंग टू दिस नॉस्ट्रिल्स लीड इनटू द नेजल चैम्बर। सो द नॉस्ट्रिल्स open into a nasal chamber through nasal passage, ठीक है। तो अब ये जो नॉस्ट्रिल्स है वो क्या करेंगे? दे विल ओपन इनटू अ चैम्बर। ये चैम्बर को क्या कहा जाता है? नेजल चैम्बर एंड थ्रू अ नेजल पैसेज। मतलब पूरा नेजल चैम्बर और नेजल पैसेज जो है दैट इज जस्ट फॉर टेकिंग अप द एयर। ये नेजल पैसेज जो है इसमें क्या होता है दैट द एयर गेट्स ह्यूमिडिफाइड ओवर हियर। मतलब जो बाहर की एयर होती है वो ड्राई होती है और बॉडी में जो एयर जाती है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है। तो एयर को ह्यूमिडिफाई करना, उसमें से बैक्टीरिया या डर्ट या डस्ट पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देना, दैट ऑल इज द एक्टिविटी ऑफ द नेजल पैसेज। सो वी विल मेंशन दैट नेजल पैसेज ह्यूमिडिफाइज द इनकमिंग एयर, ठीक है। तो जो एयर एंटर हो रही है उसको क्या करेंगे? ह्यूमिडिफाई करेंगे। एक्चुअली नेजल पैसेज में रीजन्स होते हैं। सबसे आगे के रीजन को कहते हैं वेस्टिबुलर और सबसे ऊपर जो होता है उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी। क्योंकि नेजल चैम्बर फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है तो सबसे एंटीरियर में वेस्टिबुलर पार्ट होता है और ऊपर ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है। ये ऑल्फैक्टरी पार्ट जो होता है उसमें नर्व सेल्स होते हैं। मतलब जो सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाता है दैट व्हाट यू स्मेल, दैट यू हैव अ वेरी गुड स्मेल, यू आर हैविंग स्मेल ऑफ सम फूड आइटम, तो वो जो स्मेल है दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ऑल्फैक्टरी पार्ट। और ये ऑल्फैक्टरी पार्ट जो है वहां से नर्व्स लेके आपके ब्रेन तक जाते हैं टू द ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ योर ब्रेन एंड दैट इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल, ठीक है। और ये जो वेस्टिबुलर रीजन है, ये जो नीचे का रीजन है, वो रीजन क्या होता है? वहां पे बहुत सारे नेजल हेयर्स लोकेटेड होते हैं और ये जो नेजल हेयर्स हैं वो डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते। मोर ओवर दे ऑल्सो सिक्रेट म्यूकस, और ये जो म्यूकस होता है वो भी क्या कर लेता है? इन सब सब्सटेंसेस को क्लॉग कर देता है सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम योर नोज। तो ये होता है नेजल पैसेज का इंपॉर्टेंस। Nasal passage opens into the chamber which is called nasal chamber and this leads to the nasal chamber leads to the, मतलब nasal chamber किसमें ओपन होगा? फेरिंग्स में, ठीक है। तो पहला पोर्शन आ जाएगा नॉस्ट्रिल्स, फिर आ जाएगा हमारा नेजल पैसेज और नेजल चैम्बर। Next that is going to be included is this pharynx। अब pharynx हमने digestive system में भी include किया था और respiratory में भी include कर रहे हैं because pharynx is a passage common for food and air, ठीक है। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा था आपको। नेजोफेरिंग्स मतलब जो आपके नोज के पीछे जो चैम्बर है वो नेजोफेरिंग्स है। जो आपके बकल कैविटी के पीछे है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। एंड द थर्ड वन दैट इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स में सिर्फ होती है एयर, क्योंकि हम एयर जहां पे लेते हैं तो पीछे जो जाती है जो चैम्बर में वो नेजोफेरिंग्स है। जबकि ओरोफेरिंग्स में दोनों चीज आ जाती है, फूड और एयर दोनों, ठीक है। क्योंकि वो बकल कैविटी के पीछे है तो आपने जो एयर लिया है वो भी नेजोफेरिंग्स से कहा जाएगा ओरोफेरिंग्स में, और ओरोफेरिंग्स से कहा जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स में। और लैरिंगोफेरिंग्स opens into the trachea through larynx, okay। So laryngopharynx, it opens into the trachea through
लेरिंग्स। मतलब पहले क्या आएगा, लेरिंग्स आएगा और फिर क्या आएगा, ट्रैकिया। ठीक है, तो पहले लेरिंग्स का स्ट्रक्चर आएगा और फिर ट्रैकिया आएगा। तो लेरिंग्स के बारे में अब हम बात करते हैं दैट लेरिंग्स इज नोन एज द साउंड बॉक्स। ठीक है, साउंड बॉक्स कहा जाता है या तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो लेरिंग्स है इट इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। There are about 7 different cartilages that make up your larynx। हमारा जो larynx होता है उसमें 7 जितने cartilages present है, और ये जो larynx है उसके अंदर होते हैं vocal cords, और ये जो vocal cords होते हैं they are made up of elastin fibers। इसलिए जब भी हमें कुछ, हमारे अंदर एयर आती है, हमें कुछ बोलना है, तो ये vocal cords वाइब्रेट होते हैं, and this vibration will be deciding the frequency of our sound. So they have presence of vocal cords. Okay, so vocal cords will be present, and these vocal cords are very thin in the case of females and thick in the case of males, and therefore voice of females is quite shrill and the voice of males is more dense, क्योंकि ये vocal cords के thickness पे डिपेंड करता है, क्योंकि पतले अगर vocal cords हो तो ज्यादा वाइब्रेट होते हैं और shrill आवाज आती है, और अगर thick हो तो vocal cords vibration is less and the sound that is coming is also very dense. Change in vocal cord structure is actually a secondary sexual character which happens in the boys after an age of 11 to 12 years. Okay, so next we talk about that is larynx. larynx के बाद हम बात करते हैं about trachea. तो trachea जो है, trachea का anterior end, मतलब the topmost end of trachea is what? larynx. larynx मतलब पूरा जो trachea है वो अबाउट 12 to 12.5 सेंटीमीटर का ट्यूब है। ठीक है, तो उसके सबसे एंटीरियर एंड पे क्या होता है, लेरिंग्स होता है। तो ये ट्रैकिया जो है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट अबाउट 5th thoracic vertebrae it divides into right and left primary bronchi। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा, मतलब ये ट्रैकिया जो है दैट इज गोइंग टू एक्सटेंड ऑन द एंटीरियर साइड, बट टिल व्हाट डज इट एक्सटेंड? इट एक्सटेंड्स टिल योर 5th thoracic vertebrae। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें सबसे पहले 7 बोन्स जो हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रे है। सर्वाइकल मतलब जो हमारे नेक में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो वर्टिब्रे होते हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, और सर्वाइकल के बाद हमारे पास 12 थोरैसिक वर्टिब्रे है, और ये जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रे है उसमें से नियरली जब 5th वर्टिब्रे आता है वहीं पे आगे की तरफ ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होता है, और ट्रैकिया डिवाइड होता है तो 2 ट्यूब्स बनती है, एंड दीज 2 ट्यूब्स आर द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। व्हाट इज फॉर्म? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। नाउ ईच ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई इज गोइंग टू एंटर इनटू योर लंग्स। right bronchi enters into right lung and left one enters into the left lung, right? So these primary bronchi enters into the lungs. However, lungs में enter होने के बाद इनका जो further division है वो अभी complete नहीं हुआ है। मतलब primary bronchi will divide into a secondary bronchi, a tertiary bronchi, bronchioles and terminal bronchioles, which will end up into the vascular air sac which are known as alveoli। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नोज में नीचे की तरफ 2 ओपनिंग्स हैं जहां से हम एयर लेते हैं, वो है नॉस्ट्रल्स। ठीक है, नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं इनटू नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज,
नेजल पैसेज आता है, फिर नेजल चैम्बर आ जाता है, वहां से लीड करेंगे टू द फेरिंग्स जो फूड और एयर के लिए कॉमन है। फेरिंग्स के बाद आ जाता है लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेरिंग्स कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ कार्टिलेज का बना हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और लेरिंग्स जो होता है उसके बाद आ जाता है ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, जो राइट होती है और लेफ्ट, राइट लंग में जाती है और लेफ्ट लंग में जाती है। नेक्स्ट वी फर्दर टॉक अबाउट फर्दर डिविजन्स ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई। So as we said that there will be presence of the bronchi, that is the primary bronchi, which will be both right and left, and they will enter into the lungs on the respective sides. Now this primary bronchi further divides into secondary bronchi. मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो वापस डिवाइड होगा and it will divide to form two secondary bronchi. Secondary bronchi further divides to form the tertiary bronchi. So primary bronchi already lungs में enter हो गया है, अब lungs में enter होने के बाद primary bronchi और divide होता है into secondary bronchi, which further divides into tertiary bronchi. This tertiary bronchi divides into different types of bronchioles. It divides into bronchioles, and the last of them are known as terminal bronchioles. मतलब ये काफी अंदर डिवाइड होता जा रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो हैं they open into thin walled highly vascular irregularly shaped sac-like structures which are known as alveoli. They are known as alveoli. तो देखिए कितने डिविजन्स हो रहे, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड द एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई कैसे होते हैं, थिन वॉल इनकी थिन इसीलिए होती है क्योंकि alveoli are the part which is going to exchange the gases. Gases exchange तभी हो सकते हैं जब उनकी wall बहुत ही thin हो. So they are involved in exchange of gases. Highly vascular मतलब they are surrounded with large number of blood capillaries. Each alveoli will be surrounded with large number of blood capillaries. The shape might be slightly irregular, but they are small pouch structures which are known as alveoli. So this whole structure will be comprising the lungs. These all parts will be forming the branching tree-like structure in the lungs. They form a branching tree-like structure. राइट क्योंकि इतना डिवाइड होते जा रहे कि वो एक पूरा ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही बन जाता है इनसाइड योर लंग्स. सो वी कैन से दैट द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स मतलब सारी ही टाइप की ब्रोंकियोल्स जो भी है वो, ठीक है, एंड द एल्वियोलाई, these three comprises the lungs. मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर. सो दे कलेक्टिवली कंप्राइजेस द लंग्स, राइट. तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी. अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो ट्रैकिया है,
ब्रोंकाई है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। ये सारे इनके सराउंडिंग होती है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ओके। द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, are surrounded by C-shaped cartilaginous rings. What are they surrounded by? C-shaped cartilaginous rings. मतलब अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के सराउंडिंग क्या होगा? कार्टिलेज के बने हुए ऐसे सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। तो ऐसे रिंग्स क्यों दिए हुए हैं इस पूरे पैसेज को? दिस प्रिवेंट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्रॉम कोलैप्सिंग। अब कोलैप्सिंग मतलब क्या? कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब देखिए क्या होता है जब हम एयर अंदर लेते हैं, राइट, तो ये सारे पैसेज में से एयर लंग्स में जाती है और लंग्स क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेट हो जाते हैं। ये हमने फील किया है, राइट। व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ योर लंग्स आर गोइंग टू बी इन्फ्लेटेड, राइट। तो ऐसा होता है, तो ये तो इन्फ्लेशन हुआ। बट व्हेन यू एक्सेल आउट, डू ऑल दीज पैसेजेस श्रिंक अप? नो। जब आप इनहेल करते हो तो सारे पैसेज जो है वो ओपन अप हो जाते हैं और एयर जो है वो लंग्स तक पहुंच जाती है, इसलिए लंग्स जो है हमारे इन्फ्लेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं। पर जब हम एक्सेल करते हैं तो ये पैसेजेस कहीं श्रिंक नहीं हो जाते। अगर श्रिंक हो जाते तो क्या हो जाता? उसे हम ऐसा कहते हैं कि द होल पैसेज गेट्स कोलैप्स्ड। पर ऐसा नहीं होता, और ये जो नहीं होता वो किसकी वजह से? सो दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स जो होती है कार्टिलेजिनस रिंग्स, दे विल बी सपोर्टिंग द होल पैसेज ऑफ ट्रैकिया से लेके सारे ही ब्रोंकाई, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होता है, सेकेंडरी में भी और टर्शियरी में भी, और सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स मतलब बिगिनिंग जो ब्रोंक्यूल्स है इसमें, इन सब में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स्ड, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ये रिंग इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। इट इज हैविंग अ वेरी स्मॉल डायमीटर और उसमें सी शेप रिंग्स की जरूरत नहीं होती, इसीलिए, ठीक है। नाउ द पार्ट बिगिनिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पोर्शन सिर्फ एयर को कैरी करता है, राइट। वो क्या करता है? एयर को कैरी करता है। इसीलिए हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंजिंग पार्ट, राइट। सो देयर आर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, includes a conducting part and a exchanging part. तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या आएगा? फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू ब्रोंक्यूल्स, राइट। नॉस्ट्रिल्स से लेके ब्रोंक्यूल तक का पैसेज तो सिर्फ एयर को क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। सो फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू ब्रोंक्यूल व्हाट इज द फंक्शन? कंडक्ट्स द एयर, और यू कैन से ट्रांसपोर्ट्स द एयर till alveoli, conducts the air to alveoli। तो एयर को सिर्फ कंडक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए उतने पार्ट को क्या कहते हैं हम? कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंजिंग पार्ट मतलब the one that is involved in, it is involved in exchange of O2 and CO2, गैसेस का एक्सचेंज। तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो कहां पे हो रहा है? एल्वियोलाई में, राइट। एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स, क्योंकि एल्वियोलाई ऐसे होंगे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स और उनके ऐसे डक्ट्स भी होते हैं, राइट। तो एल्वियोलाई और उनके जो डक्ट्स हैं
वो सिर्फ किस में आते हैं, एक्सचेंजिंग पार्ट में आते हैं। बाकी का पूरा पोर्शन किस में आता है, कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट जो है उसका फंक्शन क्या होता है, इट कंडक्ट्स एयर बट इट ह्यूमिडिफाइज एयर, brings it to the body temperature. What does it do? It brings the air to your body temperature. It removes the foreign particles, removes foreign substances, right? तो dust है, dirt है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो respiratory tract जो है वो दो पार्ट्स में हमने हाइपोथेटिकली डिवाइड कर दिया। कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कैरी करेगा और एक्सचेंजिंग पार्ट जो एयर को एक्सचेंज करेगा। कंडक्टिंग पार्ट जो है वो एयर को कैरी करने के साथ साथ एयर को क्या कर देता है, ह्यूमिडिफाई, मॉइस्ट कर लेता है और आपके बॉडी टेम्परेचर पे ला देता है, ब्रिंग्स इट टू द बॉडी टेम्परेचर। और बाकी अंदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, बैक्टीरिया है या डस्ट है, उसे भी वो रिमूव कर देता है। जबकि एक्सचेंजिंग पार्ट का फंक्शन सिर्फ क्या है, एक्सचेंज करना गैसेस को, एंड दैट इंक्लूड्स ओनली एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज पार्ट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द लंग्स, राइट। हमने ये तो कह दिया कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सब लंग्स के अंदर है, पर लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है बेसिकली कि वी आर हैविंग 2 लंग्स, राइट। और ये लंग्स जो होते हैं वो जिस चैम्बर में लोकेटेड होते हैं उसे कहते हैं थोरासिक कैविटी। आवर लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरासिक कैविटी। और ये जो थोरासिक कैविटी में जो लंग्स प्रेजेंट है, these lungs are very important as they are mainly involved in the exchange of the gases। ठीक है, तो लंग्स, उसका स्ट्रक्चर, how they are located, how they are protected, everything we will talk in the next lecture।